नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। खालिस्तानी आतंकी सुख बिकरीवाल को दुबई से भारत लाया गया। बंगाल में सीबीआई की बड़ी कार्यवाही, तृणमूल युवा कांग्रेस महासचिव विनय मिश्रा के परिसर पर मारा छापा। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में 25,000 दर्शकों को ही मंजूरी। झालावाड़ में बर्ड फ्लू की दस्तक, कई कौओं की मौत। ग्वालियर की सिरोल थाना पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जो गिरोह बनाकर चोरियां करता था। इस चोर ने पिछले कुछ दिनों में 3 स्थानों पर चोरियां कर पुलिस को चुनौती दी थी। खास बात यह है कि इसी चोर ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर मृगनयनी एम्पोरियम में चोरी कर कीमती मूर्तियां और अन्य सामान भी चोरी किया था। एसपी अमित सांघी ने बताया कि जब चोर की तलाशी ली गई तो उसके पास मिले बैग में पीतल की मूर्तियां और आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिली। पूछताछ में चोर ने बताया कि उसने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मृगनयनी एम्पोरियम से इन मूर्तियों और ज्वेलरियों को चुराया था। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सुरक्षा विहार में 2 चोरियां करना भी कबूल किया है। पुलिस ने चोर के कब्जे से बंदूक और सोने चांदी के जेवर भी बरामद किए हैं। एसपी ने बताया कि चोर ने पूछताछ में अपने दोनों साथियों के नाम पते बता दिए हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चोर को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। उम्मीद है कि इस गिरोह के पकड़े जाने से शहर में हुई दूसरी चोरियों का भी खुलासा हो सकेगा। थाना सिरोल की टीम द्वारा आज एक चोर को पकड़ा गया है और उससे दिनांक 24/12 को एक आर्मी के जवान के घर में चोरी हुई थी, जिसमें उसकी लाइसेंसी 12 बोर की दोनाली बंदूक चोरी गई थी, कुछ अन्य सामान गया था। और उसी सूचना पे जब उसे पकड़ा गया तो उसके पास एक बैग मिला जिसमें कि कुछ पीतल की मूर्तियां थीं और तभी ये सूचना मिली कि थाना इंदरगंज क्षेत्र अंतर्गत जो मृगनयनी का एम्पोरियम है, गश्त के ताजिए पे वहाँ पे भी बीती रात को नकबजनी हुई है, जिसमें वहाँ जो डेकोरेटिव मूर्तियाँ होती हैं पीतल की, ज्वेलरी और कुछ अन्य सामान जिसमें इनकी एलईडी भी शामिल थी, ये गया था और वो सामान भी बरामद हो गया है। ये कुल 3 लोग अपना गैंग बना के काम कर रहे थे, जिसमें से एक अरेस्ट हो गया है और उससे पूछताछ पे बाकी 2 के नाम और पते का खुलासा हो गया है और इनको अब रिमांड पे लेके और उन दोनों की तलाश की जाएगी। और ऐसी उम्मीद है कि अभी पिछले दिनों में शहर में जो कुछ अन्य वारदातें हुई हैं उसका खुलासा भी संभावित है। कुल कितने लोग? अभी 1 की गिरफ्तारी हुई है और 2 की तलाश जारी। कुल 3 लोगों का ये गिरोह। केंद्र सरकार के लाए नए कृषि बिल से देश के किसानों की तकदीर बदलेगी। उन्हें अपनी उपज का अच्छे से अच्छा मूल्य मिलेगा, आर्थिक रूप से वो संपन्न होंगे। इस बिल में किसानों की भलाई समाहित है। इसका विरोध वह बिचौलिए और दलाल कर रहे हैं जो किसानों का हक छीनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान गरीबों की चिंता की है। ये बातें मध्य प्रदेश के गृह मंत्री मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने अपने राजगढ़ दौरे के दौरान हाईवे ट्रीट पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। कि भारत को आजाद हुए 73 साल हो गए और ये देश गांव और शहर मिलकर बना है। उसकी अगर और व्याख्या करें तो जो शहर में रहते वो शहरवासी, जो गांव में रहते वो ग्रामवासी, जो वनों में रहते वो वनवासी। वनवासियों को तो बेचारों का आज तक राजस्व ग्राम ही नहीं है, इसलिए उनको कोई शासन की सुविधा जो मिलना चाहिए नहीं मिलेगी। हम उनको इस बार जोड़ रहे हैं। शहर में प्रॉपर्टी है तो उसकी वैल्यू है, लेकिन गांव में अगर कोई प्रॉपर्टी है, आबादी में बसता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और हमारे मध्य प्रदेश में 52,000 गाँव है, 70% लोग गाँव में रहते हैं, खेती पर आधारित है, मजदूरी करते हैं, तो छोटा मोटा पान चाय होटल की दुकान लगाते हैं। गांव की प्रॉपर्टी की अभी तक कोई वैल्यू नहीं है। महात्मा गांधी जी कहते थे असली भारत गांव में बसता है, गांव के विकास से देश का विकास होगा। लेकिन कांग्रेस ने 55 साल गांधी, नकली गांधी बनकर गांधी जी के नाम पर राज किया, लेकिन गांधी जी के सपनों को साकार नहीं किया। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाए,
2000 की 1500 1500 तक की आबादी आज सड़कों से जुड़ गई। नहीं तो 1 किलोमीटर सड़क नहीं बना पाई 55 साल में कांग्रेस, एक शौचालय नहीं बना पाई। मोदी जी ने करोड़ों शौचालय बना दिए, खुले शौच से मुक्त करा दिया 5 साल के अंदर। तीसरा, एक पक्का मकान 55 साल में नहीं बना पाई। मोदी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क और शिवराज जी ने प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास से हमने 3 करोड़ से अधिक मकान बनाए 5 साल। जब 5 साल में 3 करोड़ मकान बन सकते हैं तो 55 साल में क्यों नहीं बनाए? हमारा प्रश्न है। जवाब दे कांग्रेसी पहले। इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं गांव के किसान की बात करने का, गरीब की बात करने का। कांग्रेस 9.5, सुनो मेरी बात सुनो, फिर प्रश्न करना। 9.5 करोड़ गरीब महिला माता बहनों को हमने गैस टंकी चूल्हा दिया है। ये तो चूल्हा फूक फूक के आंखें खराब हो गई। 55 साल में एक गैस टंकी चूल्हा नहीं दिया। मोदी जी ने 5 साल में 9.5, 6 साल में 9.5 करोड़ दे दिए। और अब हर घर जल, शहर में नल पाइपलाइन है तो गांव में भी होगी। गांव के अंदर शिवराज जी मुख्यमंत्री बने तो हमने आंतरिक सड़क बनाई, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क बनाई, 15,500 किलोमीटर डामरीकृत हो गई, जो 500 की आबादी जहाँ प्रधानमंत्री जाती है। अब मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना बना रहे हैं, क्योंकि किसान को सबसे अधिक काम खेत में पड़ता है। लेकिन जो मोदी जी ने जो काम किया है वो आजाद भारत में गांव के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए 73 साल में सबसे बड़ा निर्णय लिया है। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को पंचायत दिवस के दिन उन्होंने घोषणा की। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे पंचायत ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री, उनके विभाग से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब गांव में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना दी जाएगी। गांव हमारे आबादी में बसते 52,000 गांव है मध्य प्रदेश में। हर साल की तरह इस बार भी नववर्ष पर लाखों की संख्या में भक्तों के खजराना गणेश जी के दर्शन के लिए पहुंचने की संभावनाएं हैं। इसे देखते हुए मंदिर समिति द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की जा रही है। मंदिर समिति द्वारा 31 दिसंबर से ही मंदिर में भक्तों को दर्शन के लिए काफी व्यवस्थाएं की जा रही है। इस बार कोरोना काल के चलते लाखों की संख्या में मंदिर पहुंचने वाले भक्तों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत दर्शन करवाना मंदिर समिति के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। जैसा कि सर्वविदित है कि ये नव वर्ष में श्री गणपति मंदिर खजरान में काफ़ी भीड़ रहती है और उस भीड़ के नियंत्रण के लिए जो व्यवस्था की गई है उसमें पुलिस व्यवस्था अलग से की गई है। नागरिक सुरक्षा के करीब 70 कार्यकर्ता रहेंगे, कार्यालय के भी कर्मचारी रहेंगे जो रात के 12 बजे तक व्यवस्थाओं को संभालेंगे। इसी प्रकार गार्ड को बढ़ाए गए हैं, तकरीबन 20 गार्ड और बढ़ा दिए गए हैं जो दर्शनार्थियों को सुविधा से दर्शन हो सके इसकी व्यवस्था की गई है। रात के 12 बजे के करीब पुजारियों द्वारा महाआरती की जाती है। उसके बाद में जो है 11,000 लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा भगवान को और वो सभी लोगों को प्रसाद के रूप में वितरण किया जाएगा। लगभग कितने लोगों के आने की उम्मीद 4 से 5 लाख व्यक्ति आ सकते हैं। कोविड पीरियड को देखते हुए संभवतः है कि कम लोग आए और अगर अधिक से अधिक आए तो सबके स्वागत की तैयारी हमने की है। कितनी पंक्तियां बनाई जाएंगी जिनमें दर्शन कर सकेंगे? 3 पंक्तियां बनाई गई है सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए और ये व्यवस्था भी की गई है कि जो भी दर्शन करने के लिए आए वे कृपया मास्क लगा के आएँ, अपने आप को कोविड से सुरक्षित रखें। ये व्यवस्था अंदर भी रहेगी और बाहर से भी व्यवस्था की जा रही है कि शुरू से ही वो लोग अपनी दूरी बना के रखें। कहाँ से प्रवेश करेंगे और कहाँ निकलेंगे लोग? यातायात व्यवस्था में एकांगी मार्ग किया गया है जो रिंग रोड से कालका माता के इधर आएगा और वहाँ से प्रवेश दिया जाएगा मंदिर के अंदर और वापस जाते वक्त गोयल विहार के पास के रोड से होते हुए वापस रिंग रोड की ओर आदमी जा सकते हैं। इसी प्रकार यातायात व्यवस्था में हमने जो है चारों पार्किंग जो है 3 कच्चे और 1 पक्का सबको खोल के रखा जाएगा। अधिक से अधिक वाहन उसमें सुव्यवस्थित रखे जाएं, ये व्यवस्था की गई है। एक और छिंदवाड़ा जिले के कलेक्टर सौरभ सुमन और जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश द्वारा बार-बार निर्माण कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के कारण ठेकेदार अपनी हठधर्मिता से बाज नहीं आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला मोहखेड़ा विकासखंड क्षेत्र से सामने आया है, जहां बिछुआ उमरा नाला से जुमनिया माधव जाने वाले रास्ते पर पुलिया का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार की ओर से सभी शासन के नियमों को एक तरफ रखकर घटिया सामग्री उपयोग की जा रही है। सूत्रों के अनुसार
RES विभाग के जिले में बैठे EE धर्मेंद्र मुडिया, SDO मनोज वर्मा और इंजीनियर की मिलीभगत भी इस पुलिया के निर्माण में सामने आ रही है। कार्य को लेकर कहना चाहोगे? यहाँ पे जो रोड का काम चल रहा है जी। इसमें ये पुलिया को लेकर ना ही यहाँ नीचे पक्का गारा डाला जा रहा है। जी। इसके पहले यहाँ पे रेप्टा बनवा रहे थे। जी। हम किसान लोगों ने बोले जब ये पुलिया डाल रहा है जी। और हमने इनसे SDO का नंबर मांगे। SDO साहब ना फ़ोन उठा रहा है, ना इंजीनियर आ रहा है, ना कोई आ रहा है। यही लोग लेबर लोग जो काम कर रहे हैं, जैसा इनको कोई कह दे रहा है वैसे ही काम चल रहा है। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पूनाराम चौरिया। इसमें रेत की कुछ भी मात्रा नहीं मिली गई, पूरा डस्ट का उपयोग कर रहा है ये लोग। आप लोगों ने मना नहीं करे? मना कर रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि ये सारी जगह यही काम चल रहा है, इसी में काम चल रहा है, हमको उसका समझता नहीं है। इसके लिए हम लोगों से पूछे कि ये डस्ट चलता है। हाँ। तो लोगों ने बोले कि नहीं चलता। फिर इधर उधर से बात की हमने। हाँ। तो बोलने लगे, बोले रेता की भी मात्रा रहती है इसमें, बोले लेकिन इनने डस्ट का उपयोग कर रहा है। यहाँ अधिकारी कोई नहीं आ रहा क्या? नहीं, कोई नहीं आया अभी। आज तक कोई नहीं आया निर्माण को देखने? नहीं। आपका शुभ नाम? राजकुमार चौधरी। मैं ये चाहता हूँ कि भाई ऐसा इसमें जो उठा है, हाँ, उसमें पानी सिंचाई और ये होना चाहिए सही। तो कहने का मतलब तो पानी नहीं सिंचाई हो रही है? नहीं, अभी तो पानी मेरे सामने दिखाई नहीं पानी। आज कितने दिन से वो देख रहे हो? मैं भी कल भी आया था, आज भी आया। तो नहीं सिंचाई हो रही है यहाँ पर? हाल ही में मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान सामने आया है, जिसमें इंदर सिंह परमार ने कहा कि मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा को देश की बेहतर स्कूल शिक्षा बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने नई योजना तैयार कर ली है। इसके तहत जल्द ही प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी है। साथ ही कहा कि साल 2021 में मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू करने की संभावनाएं हैं। 10,000 जो स्कूल है उसको हम चिन्हित कर रहे हैं। उन स्कूलों में प्राथमिकता के साथ में सभी सुविधाएं, सर्व सुविधा युक्त स्कूल बनाने की हमारी योजना है। और उसके साथ में कुछ स्कूल हमारे क्लस्टर आधारित होंगे, जिसको हमें अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भी हम उनको तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों की जो शैक्षणिक व्यवस्था है वो उसमें मूलचूल परिवर्तन होगा और एक प्रकार से वो प्राइवेट स्कूलों की बराबरी कर सके। कोरोना के नए स्वरूप स्ट्रेन ने मध्य प्रदेश में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी है। मध्य प्रदेश में स्ट्रेन के 5 केस पाए गए हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में आ चुका है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बताया कि जितने भी लोग ब्रिटेन से मध्य प्रदेश आए थे उन सब की टेस्टिंग की जा रही है, उन सबको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उनमें से 5 व्यक्ति पॉजिटिव भी आए थे, उनका भी सैंपल हमने टेस्टिंग के लिए दिल्ली और बेंगलोर भेज दिया है। तब तक सभी को आइसोलेशन में रखा गया है। मध्य प्रदेश में बाहर से आए लगभग 365 लोग आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। साथ ही मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि पूरे देश में अलर्ट है, जहां भी कोई केस आएंगे उनके टेस्ट होंगे और गाइडलाइन के अनुसार उन सबको सुविधाएं और ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जितने भी लोग ब्रिटेन से आए थे मध्य प्रदेश में, उन सबकी टेस्टिंग की जा रही है, उनको सबको आइडेंटिफाइड किया है। और अभी जो उनमें से 5 पॉजिटिव आए थे उनका भी हमने जो टेस्टिंग के लिए दिल्ली और बंगलोर के लिए भेजा है। अब उनकी रिपोर्ट आएगी। सभी को आइसोलेट करके रखा है। अभी 1-2 लोग और बच्चे जो थे, लगभग 365 लोग ऐसे आइडेंटिफाइड हुए हैं जो मध्य प्रदेश में आए हैं। और बाकी जो हमारे पहले बाहर से लोग आए थे ब्रिटेन से, लगभग 420 लोग जो हमको सूची मिली है केंद्र से, उसमें से भी 5% लोगों का हम जो सैंपल उनके रिजर्व करके रखे थे, उसको भी जो हमारे जो नए स्ट्रेन के लिए जो लैब देश में हैं उसमें से, जैसे दिल्ली में, बंगलोर में, हैदराबाद में है, जो मध्य प्रदेश के लिए पूना और आपका दिल्ली
के जो लैब हैं वहाँ हम लोग उनकी सैंपल भेजेंगे और जैसा भी आएगा सब लोगों को आइसोलेट भी किया है और हॉस्पिटलाइज भी उन सबको कर। नववर्ष आगमन के दौरान भोपाल में शांति और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में थाना प्रभारी और स्टाफ ने विभिन्न स्थानों, आउटर नाकों और इलाकों में नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों की वीडीपी पोर्टल के माध्यम से सघनता से चेकिंग की। साथ ही बीडी और डीएस यानी कि बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड टीम द्वारा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और कई बाजारों में, शॉपिंग मॉल में संवेदनशील स्थानों पर एंटी सोबेटेस चेकिंग भी की। उज्जैन जिले के तराना में कांग्रेस ने कृषि बिल के विरोध को लेकर कांग्रेसियों ने बुधवार को मशाल रैली निकालनी चाहिए, लेकिन परमिशन नहीं होने के कारण कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली ना निकालकर स्थानीय बस स्टैंड पर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कृषि बिल को किसान विरोधी बताकर काला कानून बताया। आज ये मशाल यात्रा किस लिए निकाली जा रही है आपके द्वारा? जो संसद में शीतकालीन सत्र को इस भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने रद्द किया और किसानों के ऊपर जो ये काला कानून निहत्थे किसानों के ऊपर जो थोपा गया केंद्र की भ्रष्ट सरकार द्वारा, इसको लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीनिवास बीवी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी के नेतृत्व में समस्त युवा संगठन कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस के हम सब ने आज पूरे प्रदेश स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और जिला स्तर पर इस काले कानून का पूर्ण जोर रूप से विरोध करा है मशाल रैली का निकालकर। और इसके साथ में मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की भ्रष्ट सरकार को भी ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने इस काले कानून को जो किसानों के विरोध में अगर आपने इसको समय रहते वापस नहीं लिया तो अभी तो हमने यहाँ पर मशाल रैली निकाली है। हम ये रैली तराना से लेकर दिल्ली तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। किसानों के हक में युवा कांग्रेस हमेशा अपनी लड़ाई लड़ते रहेगा, किसानों की लड़ाई लड़ते रहेगा और समस्त किसान कांग्रेस के साथियों के साथ में किसानों के हाथों को हम मजबूती प्रदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।